आज मंगलवार को एडी जल विद्युत परियोजना प्रेणी में कर्मचारी भविष्य निधि और ईएसआई को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जीपीएफओ के आयुक्त राकेश पवार मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कर्मचारियों को ईपीएफ पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर अजीत ने ईएसआई के बारे में बताया। उन्होंने सभी से अपनी केवाईसी अपडेट करने की अपील की, साथ ही कर्मचारियों के सवालों के भी जवाब दिए। देखिए, केवाईसी जैसा कि आप सबको विदित है कि केवाईसी बैंक्स वगैरह के भी जो अकाउंट्स हैं उनमें भी केवाईसी करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो इसी की तरह हमारा जो प्रोविडेंट फंड के जो अकाउंट है उसमें भी केवाईसी करना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें ये सुनिश्चित हो जाता है कि जिसका जो पैसा है उसी को वो पैसा मिलेगा, कोई भी उसमें फ्रॉड की संभावना नहीं रहती। इसमें केवाईसी में आधार लिंकिंग की ज़रूरत होती है, पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, बैंक अकाउंट सीड करना होता है और मोबाइल सीड करना होता है। तो कोई भी उससे जानकारी है, कोई भी पीएफ से संबंधित पैसा जमा करने से लेकर पैसा निकालने तक की जो भी जानकारी है इमीडिएटली उसके मोबाइल पे आ जाएगी अगर उसका केवाईसी सीधे है। सर, कोई भी एम्प्लॉयज होगा उनके लिए जो भी प्रोविडेंट फंड की जो भी जमा भविष्य निधि जमा करना है, क्या कोई लिमिट है या ये अनलिमिटेड है और कितने तक मिनिमम क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि प्रोविडेंट फंड का जहाँ तक बात है वो स्टेचुरी रेट होता है। आज की डेट में 15,000 रुपये स्टेचुरी रेट है। 15,000 से अगर किसी की कम सैलरी है तो उसका जितनी उसकी सैलरी है उस पर उसको जहाँ पे भी प्रोविडेंट फंड एक्ट अगर लागू है तो उस पर उसको जमा करना मैंडेटरी है, वो ज़रूरी है। वो सर ये लॉ के द्वारा उस निहित है कि उसको जमा करवाना ही है एम्प्लॉयर को। लेकिन अगर किसी की इनिशियल सैलरी, स्टार्टिंग की सैलरी 15,000 से ऊपर है तो वो फिर वॉलंटरी हो जाता है कि वो किसी को जो प्रोविडेंट फंड अगर जमा करवाना चाहे तो एम्प्लॉयर वो उसका भी जमा करवा सकता है। वो भी 15,000 तक भी जमा करवा सकता है और चाहे उसकी फुल सैलरी जितनी है उस पर भी जमा करवा सकता है, वो वॉलंटरी है जी। आज मंगलवार को एडी जल विद्युत परियोजना प्रेणी में कर्मचारी भविष्य निधि और ईएसआई को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जीपीएफओ के आयुक्त राकेश पवार मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कर्मचारियों को ईपीएफ पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर अजीत ने ईएसआई के बारे में बताया। उन्होंने सभी से अपनी केवाईसी अपडेट करने की अपील की, साथ ही कर्मचारियों के सवालों के भी जवाब दिए। देखिए, केवाईसी जैसा कि आप सबको विदित है कि केवाईसी बैंक्स वगैरह के भी जो अकाउंट्स हैं उनमें भी केवाईसी करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो इसी की तरह हमारा जो प्रोविडेंट फंड के जो अकाउंट है उसमें भी केवाईसी करना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें ये सुनिश्चित हो जाता है कि जिसका जो पैसा है उसी को वो पैसा मिलेगा, कोई भी उसमें फ्रॉड की संभावना नहीं रहती। इसमें केवाईसी में आधार लिंकिंग की ज़रूरत होती है, पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, बैंक अकाउंट सीड करना होता है और मोबाइल सीड करना होता है। तो कोई भी उससे जानकारी है, कोई भी पीएफ से संबंधित पैसा जमा करने से लेकर पैसा निकालने तक की जो भी जानकारी है इमीडिएटली उसके मोबाइल पे आ जाएगी अगर उसका केवाईसी सीधे है। सर, कोई भी एम्प्लॉयज होगा उनके लिए जो भी प्रोविडेंट फंड की जो भी जमा भविष्य निधि जमा करना है, क्या कोई लिमिट है या ये अनलिमिटेड है और कितने तक मिनिमम क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि प्रोविडेंट फंड का जहाँ तक बात है वो स्टेचुरी रेट होता है। आज की डेट में 15,000 रुपये स्टेचुरी रेट है। 15,000 से अगर किसी की कम सैलरी है तो उसका जितनी उसकी सैलरी है उस पर उसको जहाँ पे भी प्रोविडेंट फंड एक्ट अगर लागू है तो उस पर उसको जमा करना मैंडेटरी है, वो ज़रूरी है। वो सर ये लॉ के द्वारा उस निहित है कि उसको जमा करवाना ही है एम्प्लॉयर को। लेकिन अगर किसी की इनिशियल सैलरी, स्टार्टिंग की सैलरी 15,000 से ऊपर है तो वो फिर वॉलंटरी हो जाता है कि वो किसी को जो प्रोविडेंट फंड अगर जमा करवाना चाहे तो एम्प्लॉयर वो उसका भी जमा करवा सकता है। वो भी 15,000 तक भी जमा करवा सकता है और चाहे उसकी फुल सैलरी जितनी है उस पर भी जमा करवा सकता है, वो वॉलंटरी है जी।